हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 8 शाम एक किसान नामक कविता का अध्ययन करेंगे। हम कविता वाचन कर इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को भी समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। शाम एक किसान नामक कविता की रचना कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने की है। आधुनिक कविता के कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 में 56 वर्ष की उम्र में न्यू दिल्ली में हुई। उनकी उच्च शिक्षा काशी और इलाहाबाद में पूरी हुई। वे एक हिंदी लेखक, कवि, नाटककार और स्तंभकार थे। वे उन 7 कवियों में से एक थे जिनकी रचनाएं पहली बार तार सप्तकों में प्रकाशित हुई, जिसने प्रयोगवाद युग की शुरुआत की। उनकी चर्चित रचनाओं में पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, कुछ रंग कुछ गंध, लड़ाई, कच्ची सड़क, काठ की घंटियाँ, तीसरा सप्तक, बांस का फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, बाल कविता, इब्न बतूता, पहन के जूता निकल पड़े आदि शामिल है। ये 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। 1983 में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया है, जिसमें सर्दी की शाम का वर्णन एक किसान के रूप में किया है जो दिन भर काम करके थका हारा शाम को विश्राम करने बैठा है। तो आइए पहले इस कविता का वाचन कर इसे समझते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप कविता को कंठस्थ करेंगे। अब हम इस कविता के संदर्भ, प्रसंग और अर्थ को भी समझ लेते हैं। पद्यांश पहला देखिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के मीनिंग्स को समझ लेते हैं। साफा का अर्थ है पगड़ी, जिसे सिर पर बांधा जाता है। चिलम मतलब छोटा सा हुक्का। दहकना का अर्थ है जलना। अंगीठी मीन्स अलाव। पलास एक वृक्ष है जिस पर लाल रंग के बड़े फूल लगते हैं, जिसे टेसू के फूल भी कहते हैं। सिमटा मतलब सिकुड़ा हुआ। गल्ले सा मतलब समूह जैसा। अब हम इस पद्यांश के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को समझ लेते हैं। संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है और प्रसंग में ये लिखा जाता है कि कवि ने उस पद्यांश में किस बारे में बताया है। संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के शाम एक किसान नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रसंग इस प्रकार से है। इस पद्य खंड में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या है। कवि के अनुसार शाम के समय पहाड़ विश्राम करने के लिए बैठे हुए किसी किसान की तरह दिख रहा है और आसमान उसके सिर पर बंधी पगड़ी की तरह लग रहा है। पश्चिम दिशा में डूबता सूरज उस किसान के चिलम में सुलगती आग की तरह लग रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी किसान के घुटनों पर पड़ी चादर जैसी लग रही है। पहाड़ के पास के पलास वृक्ष के जंगल में उसके पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल अंगीठी में जलते अंगारों की तरह दिख रहे हैं। पूर्व दिशा में
क्षितिज पर गहरा होता अंधेरा, ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों की झुंड सिमट कर बैठी हो। शाम के समय चारों ओर शांति छाई है। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पहाड़ रूपी किसान विश्राम कर रहा है बैठकर, और आसमान ऐसा लग रहा है जैसे उसके सिर पर आसमान का साफा बंधा हो। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी इस प्रकार से लग रही है जैसे किसान ने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी हो, और अस्ताचल में डूबता सूरज ऐसा लग रहा है जैसे किसान चिलम पी रहा हो। डूबते हुए सूरज की जो ताप होती है वो मंद पड़ चुकी होती है। जैसे दिन के समय सूरज में अत्यधिक गर्मी होती है, लेकिन शाम के समय जब सूरज डूबने को होता है तब उसकी गर्मी कुछ कम हो जाती है, उसकी गर्मी मंद पड़ जाती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वह किसान की चिलम की सुलगती हुई आग की तरह लग रही है। और पहाड़ के पास जो जंगल है जिसमें पलाश के वृक्ष हैं, और पलाश के वृक्ष के फूल जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, जो सर्दी के मौसम में खिलते हैं। तो ये लाल रंग के पुष्पों से भरा हुआ जंगल देखने पर कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे अंगीठी जल रही हो और किसान ठंड भगाने के लिए उस अंगीठी को ताप रहा हो, उसकी आग से अपने शरीर में गर्मी ला रहा हो, ठंड को भगा रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर। तो इसका भावार्थ ये है कि पहाड़ पर सर्दी की शाम का प्राकृतिक दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ रूपी किसान ठंड के कारण सिर में साफा बांधकर चादर ओढ़कर हुक्का पीते हुए आग ताप रहा हो। अगला पद्यांश देखिए। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ देखिए। अचानक का अर्थ है यकायक या एकदम से। औंधी का अर्थ है पट, उल्टा या नीचे की ओर झुकी हुई, जिसका सिर या मुंह नीचे की ओर हो गया हो। संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के शाम एक किसान नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। प्रसंग है, इस पद्यांश में कवि ने सूरज डूबने के दृश्य का वर्णन किया है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ छाई शांति के बीच अचानक एक मोर बोल उठता है, मानो पुकार रहा हो, सुनते हो। फिर सारा दृश्य घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज वाली चिलम किसी ने उलट दी हो, उसकी आग बुझने लगी हो और धुआं उठने लगा हो। असल में सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि किसान को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है कि सुनते हो, अर्थात लौटने का वक्त हो चला है। फिर आवाज़ सुनते ही किसान के हाथ से चिलम उलट जाती है या औंधी हो जाती है और उसमें सुलगती आग बुझ जाती है, अर्थात सूरज डूब जाता है। आग बुझने पर धुआं उठता है, उसी प्रकार सूरज के डूबने पर कोहरा सा छा जाता है और शाम ढल जाती है, रात का अंधेरा छा जाता है। तो इसका भावार्थ ये हुआ कि शांत वातावरण में अचानक मोर का बोलना ऐसा लग रहा है जैसे किसान को उसकी पत्नी पुकार रही हो, सुनते हो, अब लौटने का समय हो गया है। जिस प्रकार चिलम को उलटने पर उसमें सुलगती आग बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है, उसी प्रकार सर्दी के मौसम में सूरज के डूबने पर कोहरा सा छा जाता है और शाम ढल जाती है, रात हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ की कविता के अर्थ को पूरी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप पाठ के प्रश्नोत्तर को भी समझ सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।